हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। क्या बताओ साथियों, मेरा नाम रमेश कुमार है और हमारे बाबूजी का नाम श्री राम गरीब किसान है। और मेरे घर में एक मुझसे छोटी बहन है जिसका नाम गीता है। और मेरी बहन गीता की शादी हुए 2 वर्ष हो गए। दुख तो मुझे इस बात का है साथियों कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी बहन की सहेलियां पूछती हैं, अरे ओ भैया रमेश, अरे ओ भैया रमेश, अरे मेरी सहेली गीता कब आएगी। जब ये बात सुनता हूं तो मेरे कलेजे में गोली जैसे लगती है। चल करके आज ये बात बाबूजी से पूछेंगे कि बाबूजी, मेरी बहन गीता ससुराल से अपने मैके क्यों नहीं आ रही है। मेरा साथी है नीरज कुमार, उससे मिलके चलूंगा घर के लिए। नीरज, अरे ओ नीरज, हमके जयराम भैया। जय राम नीरज भाई। भैया देखत ही कि जब आप हमसे मिलत रहा तो बड़ा खुशी रहत रहा भैया। आवाज तोहरे आँखी में आंसू, आखिर का बात बा भैया, का अपने नीरज से ना बताऊगा का बात है भैया। जरूर बताऊंगा नीरज भाई। आखिर तू तो जानता है कि मेरी बहन गीता की शादी हुए 2 वर्ष बीत गए। जब से शादी हुई तब से मेरी बहन वापस घर नहीं आई। जब ये बात सोचता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। बस यही मेरे उदासी का कारण है नीरज भाई। लेकिन भैया हमारे ये बात नहीं समझ में आवती है कि बहन 2 साल घरे नहीं आए। लेकिन बड़का भैया शायद तोहका मालूम ना होई, आपके पिताजी बिट्टी खिया जाती का ही बात, बिट्टी का हाल चाल आपके पिताजी आपसे नहीं बताते का भैया। हाल चाल तो बताते हैं लेकिन क्यों नहीं आ रही है इस बात की चर्चा ही नहीं होती है। तो ठीक है भैया, एक काम करा, आवा चली आज ही बात पिताजी से स्वयं पूछा जाए। ठीक है भैया। सही है नीरज। लेकिन इससे पहले भैया, चलने से पहले कुछ छोटा सा 1-2 लाइन का कुछ कहते हुए चलिए। ठीक है। ये फावड़ा मुझे दे दीजिए। ठीक है नीरज, मैं तुझे कुछ सुनाते हुए चलता हूँ। वतनवा के बदे, वतनवा के बदे मर गए कितने वीर जवानवा, यही वतनवा के बदे। कितने वीर जवानवा, यही वतनवा के बदे। इसी देश में जन्म लिए हैं, इसकी रक्षा करना। क्या बात है भैया, क्या बात है। इसकी रक्षा करना है बबुआ, इसकी रक्षा करना। भैया कितने खाए गोली गोला, अभी कितने खाए गोली गोला, अरे कितने चढ़ गए सूली,
झूले फांसी पे झुलानवा वतनवा के बदे। मर गए कितने वीर जवानवा यही वतनवा के बदे। झांसी वाली रानी अपना जग में नाम कमाई। है भैया जग में नाम कमाई। क्या बात है भैया। और कितने अंग्रेजन के मार के, अब कितने अंग्रेजन को मार के, अरे छक्का दिया छुड़ाई। बांधे पीठी पे ललानवा वतनवा के बदे। वतनवा वतनवा के बदे, वतनवा के बदे। मर गए कितने वीर जवानवा यही वतनवा के बदे। धन्य है बाबा साहब अपना जग में नाम कमाए। जग में नाम कमाए है बाबा, जग में नाम कमाए। भारत का संविधान बना के भैया, अभी भारत का संविधान बना के, अरे आरक्षण सभी को दिलाए। धन्य भीमा के ललानवा वतनवा के बदे। वतनवा के बदे, वतनवा के बदे। मर गए कितने वीर जवानवा यही वतनवा के बदे। चलो नीरज कुमार चलते हैं घर। चलते भैया, लीजिए। का बताई भैया बाबू, हमार परिचय आप सब न जानत हो बा। हम कहाँ का रहे वाला ही, हमार नाम का बा। भैया बाबू हम यहीं बेलापुर का रहे वाला ही, हमार नाम राम गरीब है। हमारे परिवार में कुल 3 प्राणी हैं। हमहू का लड़के और हमारे 2 लड़का हैं। लड़के का नाम रमेश है और लड़की का नाम गीता है। मैं अपनी बेटी गीता की शादी कर चुका हूँ, 2 वर्ष हो गए। बेटी की शादी बिंदापुर में पार्वती भक्तिन के यहाँ किया हूँ और उनके बेटे का नाम प्रेम कुमार है। लेकिन क्या बताऊं बाबू, जब मैं अपनी बेटी की शादी किया तो शादी में
दहेज की कोई मांग नहीं थी। लेकिन बाद में जब मैं बेटी को बुलाने गया तब उनकी सासू माँ कहती हैं कि राम गरीब, जब तक 20,000 रुपये दहेज के रूप में नहीं दोगे तब तक तुम्हारी लड़की की विदाई यहाँ से नहीं हो। क्या बताऊं बाबू, मैं वहाँ से वापस चला आया। वहाँ से आने के बाद मैं बीमार हो गया। मुझे भारी चिंता हो गई कि 20,000 रुपये मैं अब कहाँ से लाऊंगा। और जब मैं शादी करने लगा तब मैं ठाकुर जमींदार राय बहादुर के यहाँ से 5,000 रुपये कर्ज लिया और कर्ज लेने के बाद 3,000 रुपये मैंने उनको वापस कर दिया। अभी 2,000 रुपये बाकी हैं। मैं 2,000 रुपये उनको दूं या 20,000 रुपये दहेज के रूप में अपने बेटी के ससुराल वालों को दूं। क्या बताऊं, तबीयत ठीक नहीं चल रही है। रमेश बेटे से मैंने कहा था कि खेत से जब लौटोगे तो 2 खुराक दवा लेकर आना। मेरा बेटा रमेश अभी तक वापस खेत से नहीं आया। बेटे रमेश का इंतजार करता हूँ, शायद आता ही होगा। भैया, भैया हो, हाँ नीरज। देखा था घरे आई गे, मान ला तू फरुआ रख दे। हा अब बबुओं को देखा था, बाबू देखा था कितना चिंता में बैठा है। ठीक है, मैं बाबूजी से मैं बात करता हूँ। ठीक है भैया, बात करा। देखा का बात यह पूछा। बाबूजी के चरणों में रमेश बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम बाबू। खुशी रहा बेटवा, खुशी रहा। खेते से आ गया बेटवा? हाँ बाबूजी। बेटवा ही बतावा, हमार दवाई ले आया कि नहीं बेटवा? बाबूजी, मैं दवा तो लाया हूँ आपके लिए, लीजिए अपना दवा। लेकिन हाँ, बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? बाबूजी से अरे पूछ रहा है बेटा रमेश कुमार। पूछ रहा अरे बेटा रमेश कुमार, काहे उदास बैठे पिताजी, पूछत रमेश कुमार। आखिर बाबूजी, आप इतने उदास क्यों हैं? आपका बेटा रमेश कुमार पूछ रहा है, बताइए ना पिताजी। अरे क्या बतलाऊं बेटा तुमसे, अपने दिल की बात।
अपने दिल की बात और गीता बिटिया की चिंता है, हुआ है भारी घात। अरे हुआ है भारी घात है बेटा, तुमसे क्या बतलाऊं, और गीता बिटिया को कैसे बुलवाऊं, भारी दिल में बात। दीदी के चिंता बा दीदी के कि कैसे बोलवावे। यही बात है। बेटा बोलिए पिताजी। मेरा कलेजा फटता है बेटा, जब मैं उस बात को सोचता हूँ गीता बिटिया की विदाई कैसे करवाऊं बेटा। वाह पिताजी, यानी बहन गीता के लिए आप हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। बहन गीता नहीं आ रही है। मेरी बात को सुनिए पिताजी, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। बाबूजी बोलो बेटा। एक दिल में न करिए और पिताजी मेरे, बहन गीता को अपने बुला लाऊंगा। हो इजाजत पिताजी, अरे अगर आपकी घर में बहना को अपने बुला लाऊंगा। हाँ भैया, हाँ सही कहा, सही कहा, सही कहा। अरे बाबूजी, आप तो खामे खामे परेशान हैं। अरे आप आदेश दीजिए मुझे बाबूजी, मैं अपनी बहन गीता को जाकर के बिंदापुर से बुला लाऊंगा। आप चिंता क्यों करते हैं? अरे किए हो क्या जतन मेरे प्यारे ललन, जतन कैसे गीता को वहां से बुलवाओगे। कर मतलब भैया समझ में बाबू कहा था जतन का करे है, कैसे बुला लियोगे। तो दहेज की मांग भारी, दहेज दहेज भैया, दहेज पैसा है बेटा सुनो, कैसे बिटिया की विदाई तुम करवाओगे। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? बेटा कौन सी जतन किए हो बेटा, बिटिया गीता की विदाई तब होगी जब उनके सासू माँ को आप 20,000 रुपए दहेज के रूप में दोगे बेटा। बस बाबूजी बस, मैं समझ गया बाबूजी कि मेरी बहन गीता ससुराल से मैं कि क्यों उसकी विदाई क्यों नहीं हो रही है। ये बात आज तक मुझसे आप छिपा के रखे। मैं आपसे बार बार पूछता था कि बाबूजी बहन गीता क्यों नहीं आ रही है, बहन गीता क्यों नहीं आ रही है, तो आप मुझे आनाकानी कर देते थे। यही बात है ना? हाँ बेटा। पिताजी मेरी बात को सुनिए। बात को ध्यान से मेरे बापू सुनो, एत गिरवी अपना
रख दीजिए। सही है, सही है। क्या कह रहे हो बेटा? जमींदारी राय बहादुर के घर जाए कर, रकम देकर के बहना बुला लाई है। सही है। बाबूजी, अपने बेटा। पास जो खेत है, ओ जमींदार राय बहादुर सिंह के यहाँ अपना खेत गिरवी रख दीजिए बाबूजी। सही है, सही है। गिरवी रखने के बाद पैसे मिलेंगे, जा करके अपने बहन गीता के सासू को पैसा दे करके बाबूजी मेरी बहन गीता को बुला लाइए बाबूजी। ठीक कह रहे हो बेटा। एक पिता का कर्तव्य होता है जिसमें बच्चों की खुशी हो उसे जरूर करना चाहिए बेटा। सही है बाबू, सही है। ठीक है, मैं बाबू ठाकुर राय बहादुर सिंह के यहाँ जाऊंगा और खेत को गिरवी रखकर बिटिया की विदाई करवाऊंगा। ठीक है बाबूजी, आप जाइए जमींदार के यहाँ, और खेतों में काम करना बहुत ज्यादा काम है। अब मैं फिर जाऊंगा खेतों में काम करने के लिए। ठीक है बेटा, मैं ठाकुर राय बहादुर सिंह के यहाँ से पैसा लेकर सीधा मैं गीता बिटिया की ससुराल जाऊंगा और तुरंत विदाई करवा के लिवा ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, बिल्कुल ठीक है। ठीक है बाबू, आप जाए, हमारे भैया जाते खेत में काम करें। ठीक है, हाँ। जाइए बाबूजी, नमस्ते। भैया। भाई नीरज कुमार, अब भैया चलते हैं खेतों में काम करने आओ, के चलो लिए। भैया, आओ चलो, फावड़ा ले लो। काहे प्यारे तोरी पाती हो, काहे प्यारे तोरी पाती रे बासावा, काहे प्यारे तोरी। बासेवा काहे प्यारे तोरी। जाते हमारी काटे कटीली पोढ़े पोढ़े, जाते हमारी काटे कटीली पोढ़े पोढ़े पार जा। फूलते हैं फाले फूलते ना है, फूलते हैं फाले फूलते ना है, लोग कहे मोहे बात रे बासेवा, काहे प्यारे तोरी बात रे बासेवा। काहे प्यारे तोरी पाती हो, काहे प्यारे तोरी पाती रे बासेवा, काहे